हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 10th के विद्या क्वेश्चन बैंक से द्विघात समीकरण जो हमारा चैप्टर था उसको सॉल्व कर रहे थे और उसमें हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज बारी है 12 नंबर क्वेश्चन की। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन भी हमारा 2 बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, 2023 और 2024 में। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 को हल कीजिए। तो आइए सवाल को लिखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले अपने क्वेश्चन की स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करेंगे। स्टैंडर्ड समीकरण हमारी क्या है, ax² + bx + c = 0। तुलना करने पर a के बदले हमारा क्या है 4, b बराबर कितना है 3 और c बराबर हमारा कितना दिया गया है 5। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, सूत्र का प्रयोग करना है। तो सूत्र हमारा क्या है, सूत्र हमारा श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला है जो -b + अंडर रूट में b² - 4ac/2a, ये हमारा सूत्र है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। x बराबर -b का मान हमारा कितना है 3, अंडर रूट में b², 3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 5। नीचे 2 गुणे a का मान हमारा कितना है 4। अब कितना हो जाएगा ये -3 + 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9, 4 चौक 16। ठीक, और 16 पंजे 80, 16 पंजे हमारा कितना हो जाएगा 80। यहाँ पर हमने लिख दिया। नीचे 2 चौके हमारा कितना हो गया 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा -3 + अंडर रूट में अगर हम 80 में से 9 घटाते हैं तो हमारा -71 आता है और नीचे 8। देखिए अंडर रूट में हमारी क्या आ गई, माइनस की संख्या आ गई। और अगर ऐसा होता है तो हमारा जो सवाल है इसके वास्तविक मूल जो है वो संभव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि दी गई समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे हम, दी गई समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है, के वास्तविक मूल संभव नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में हमारा माइनस में नहीं आना चाहिए। वास्तविक मूल संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पूरा 12 है। क्वेश्श्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया है, 1 + m² x² प्लस के 2mcx प्लस c² - के a² बराबर 0 के मूल बराबर हैं। इसने कंडीशन दी है कि मूल बराबर हैं, तो हमें ये चीज़ जो है वो सिद्ध करनी है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम इसकी अपनी स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करते हैं तो क्या आता है। देखिए स्टैंडर्ड समीकरण में मैं कैपिटल लेटर मान रही हूँ क्योंकि छोटा वाला a और c पहले से ही हमारे सवाल में है। तो ax² + bx और प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। तो a बराबर हमारा कितना है, a बराबर है 1 + के m² और उसके बाद हमारा b बराबर कितना है 2mc और c बराबर हमारा कितना है c² - के a²। ये सारे मान लिख लिए। अब चूंकि उसने कहा है कि मूल बराबर हैं तो मूल बराबर होने की हमारी कंडीशन क्या है, b² - के 4ac बराबर 0। यहाँ पर मान रखिए b का मान कितना है 2mc इसका स्क्वायर - के 4, a का मान है 1 + m का स्क्वायर और c का मान हमारा कितना है c² - के a² बराबर 0। 2 का स्क्वायर करेंगे हम 4 आ जाएगा, m का स्क्वायर करने पर m², c का स्क्वायर करने पर c²। अब यहाँ पर -4 जो है इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, -4 1 + m² और c² - के a² बराबर 0। पूरे में से हम 4 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा m² c² और यहाँ पर भी इन दोनों में यहाँ पर हमारा 4 कॉमन चला गया था तो क्या बचेगा 1 + m² और c² - के a², ये हमारा बचा है। अब 4 हमारा कॉमन है, m² c²। यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस, इसकी गुणा 1 की गुणा c के साथ करेंगे तो c², 1 की गुणा a के साथ करेंगे a², m की गुणा c के साथ करेंगे m² c² और m की गुणा a के साथ करेंगे तो -के m² a², ये आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे और सबके निशान चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पर हमारा है m² c² - के c² प्लस a² के m² c² और प्लस के m² a²। ठीक, तो ये हमारा इतना क्वेश्चन हो गया है बराबर 0। यहाँ पर ये जो हमारा है कट गया है, बचेगा हमारा क्या 4
सी स्क्वायर ए स्क्वायर को मैं एक साथ लिख ले रही हूँ और एम स्क्वायर ए स्क्वायर को आगे। जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं माइनस के सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर और प्लस के एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो गया बराबर 0। इस 4 को भी अगर हम यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और फिर क्या हो गया, माइनस के सी स्क्वायर, इन दोनों में से ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, 1 प्लस के एम स्क्वायर बराबर 0। ठीक, उसके बाद हम सी स्क्वायर को यहाँ राइट साइड पे भेज देंगे तो ए स्क्वायर 1 प्लस के एम स्क्वायर और सी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि विद्या से अलग इसमें लगा हुआ है, मैंने सॉल्व कराया है। और ये वाला मेथड अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जो विद्या क्वेश्चन बैंक है जो हमें प्रूव करना है उसमें सी स्क्वायर लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, तो आप चाहे जैसे लिखें दोनों ही आंसर एकदम सही हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस के 2m इक्वल टू 0 के मूल x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 हो तो k और m के मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपसे पहले बताया था अगर ये मूल इस समीकरण के हैं तो इनको रखने पर बराबर में क्या होगा, 0 होना चाहिए। ये मैंने क्वेश्चन को उतार लिया है और हमारा x का मान क्या है, एक बार 2 और x बराबर 3। तो हम क्या करेंगे, अपनी समीकरण में x का मान एक बार 2 रखेंगे और एक बार 3 रखेंगे। सबसे पहले हम x बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 2 के ऐसे ही रहेगा, x के बदले हम क्या लिखेंगे 2 प्लस के 2m बराबर 0। यहाँ पर हो गया 3, 2 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 4 माइनस के 2 दूनी 4 के प्लस के 2m बराबर 0। 4 तिया हो जाएगा हमारा 12 माइनस के 4 के प्लस के 2m बराबर क्या हो जाएगा 0। 12 को हम राइट साइड पे भेज दे रहे हैं, माइनस के 4 के प्लस के 2m बराबर माइनस के 12। अगर आप सवाल को और छोटा करना चाहते हैं तो इसको 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग करने पर हो जाएगा माइनस के 2 के प्लस के m बराबर माइनस के 6। अब चलिए हम नेक्स्ट मान रखते हैं, x का मान 3 रखेंगे सब इसमें। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस के 2 के गुणे 3 और प्लस के 2m बराबर 0। 3 गुणे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस के 3 दूनी 6 प्लस के 2m बराबर 0। 9 तिया कितना हो जाएगा हमारा 27 माइनस के 6 के और प्लस के 2m बराबर 0। 27 को हम राइट साइड में भेज देंगे तो माइनस के 6 के प्लस के 2m बराबर कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 27। ठीक, ये जो हमारी समीकरण है इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसको समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हम आपस में क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मैं समीकरण 1 को इसके नीचे लिख दे रही हूँ, माइनस के 4 के प्लस के 2m बराबर माइनस के 12। अब घटाने पर मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, घटाने पर क्या होगा, अगर ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब 2m से 2m हमारा कट गया, 6 में से 4 गया तो हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पर 2 माइनस के 2 के और 27 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो हमारा माइनस के 15 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर हो जाएगा 15/2। के का मान यहाँ पर हमारा आ गया है। के का मान हम समीकरण 1 चाहे 2 किसी में भी रखकर m का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, माइनस के 4 के का मान कितना है 15/2 फिर प्लस के 2m बराबर माइनस के 12। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 और 15 दूनी कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 30 प्लस के 2m बराबर माइनस के 12। 30 को इधर भेज देंगे तो 2m बराबर माइनस के 12 प्लस के 30। ठीक, तो जब हम घटाएंगे 30 में से 12 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2m बराबर 18 और m बराबर हो जाएगा 18/2, कितना आ जाएगा m बराबर 9। तो m का मान हमारा 9 आ गया और k का मान हमारा 15/2 आ गया। तो इसके साथ ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था ये पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया है कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, आइए लगाते हैं इसको। 15 नंबर क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है और क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि माना चौड़ाई बराबर x है, माना चौड़ाई बराबर x है।
तो लंबाई कितनी है, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से, तो इसका 2 गुना कर दिया और 1 अधिक प्लस 1 कर दिया। ठीक, ये हो गई हमारी लंबाई इसकी, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। उसके बाद क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का हमारे फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लंबाई का मान हमारा कितना है 2x प्लस के 1, चौड़ाई का मान हमारा है x और क्षेत्रफल हमारा कितना है 528। x की यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x की 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 528। उसके बाद 528 को हम लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस के 528 बराबर 0। तो ये जो उसने हमें समीकरण बनाने के लिए कही थी वो हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। अब अगर हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसकी हम अपनी स्टैंडर्ड समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। और a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2, b बराबर 1 और c बराबर माइनस के 528। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। अब हम मान रखेंगे b का मान हमारा कितना है 1, ठीक, हमने यहाँ पर 1 रख लिया, माइनस हमारे फॉर्मूले में ही था, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 2 और c का मान हमारा माइनस के 528, नीचे 2a, तो 2 गुणे 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हमारा कितना है 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारा प्लस, 4 दूनी 8 और अगर 8 की गुणा हम 528 में करते हैं तो हमारा कितना आएगा 4224। फिर नीचे 2 दूनी 4, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4225, 4 2 2 5 नीचे 4। ठीक, अब ये किसका वर्ग है हमें ये ज्ञात करना है, या वर्गमूल में से इसको बाहर कैसे निकालें। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक टेक्निक बता दे रही हूँ। आप चाहे तो इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। दोनों विधि से आप इसको अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 2 2 5 है, अगर हम इसको पहले 5 से भाग करें तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5 8 40, फिर 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। फिर एक बार और ये हमारा 5 से कट सकता है, 5 कम 5 कितना बचेगा हमारा 3, 6 7 8 3 बचता है, ये 34 है तो 5 6 30 और फिर कितना आ जाएगा 30 करने पर 4 5 9 45। उसके बाद ये हमारा कटेगा 13 से, कितनी बार 13 बार, क्योंकि 13 का वर्ग है, और फिर 13 से कितनी बार 1 बार। ठीक, अब देखिए अगर हमने अंडर रूट में इनको लिखा 5 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 13 तो कैसे आएगा, जोड़े में से 1 बाहर और इस जोड़े में से 1 बाहर, तो 13 पंजे 65। इसका मतलब कि ये जो संख्या हमारी है वो 65 का वर्ग है। आइए इसको लिख लेते हैं, माइनस के 1 प्लस माइनस बाहर आकर क्या हो जाएगा 65 और बटे 4, x बराबर हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का। सबसे पहले प्लस लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1 जब हम प्लस ले रहे हैं तो प्लस रहेगा 65 बटे 4, 65 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारा 64 बटे 4। ठीक, ये हो गया। दूसरा, जब हम क्या लेते हैं माइनस लेते हैं, माइनस लेने पर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये निशान जो है माइनस रहेगा, x बराबर माइनस के 1 और माइनस के 65 बटे 4, 65 और 1 दोनों माइनस हैं तो क्या हो जाएंगे माइनस के 66 बटे 4। पर देखिए लंबाई चौड़ाई हमारी कभी भी माइनस में नहीं होती और ये हमारा क्या आ गया माइनस में आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम नहीं लेंगे और यहाँ पर हम इसको भाग कर लेंगे, 4 एकम 4 और 4 छेक 24। इसका मतलब कि x का मान हमारा कितना आ गया 16, और ये x का मान जो है किसका मान है हमारा चौड़ाई का, चौड़ाई हमारी x थी। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं कि चौड़ाई x बराबर कितना आ गया 16, तो फिर लंबाई कितनी होगी, लंबाई हमारी 2x प्लस 1 थी तो 2 गुणे 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 और 1 कितना हो गया हमारा 33, तो 33 मीटर हमारी लंबाई हो गई और 16 मीटर हमारी चौड़ाई हो गई। इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। क्या दिया गया है इसमें, समीकरण x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। मतलब जिसके मूल हैं उनके व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और फिर उसका योगफल निकालना है। आइए लगाते हैं इसको।
तो यहाँ पे मैंने सवाल को लिख लिया है और ये मान भी लिया है कि माना समीकरण के मूल हमारे क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। तो अगर समीकरण के मूल हमारे अल्फा बीटा हैं तो मूलों का योग कितना होगा, मूलों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा करने पर कितना आएगा, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस के बी बटे ए, और बी कौन है हमारा, ये है माइनस, माइनस के 7 बटे ए का मान है 1। ठीक, या मैं एक लाइन और बढ़ा देती हूँ कि इसकी अपनी स्टैंडर्ड समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब हम तुलना करेंगे तो ए का मान हमारा 1 आएगा, बी का मान हमारा माइनस के 7 आएगा और सी का मान हमारा 12 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें केवल बी और ए का मान रखना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 7 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे मूलों का गुणन, मूलों का गुणन मतलब कि अल्फा गुणे बीटा। ठीक, मूलों का गुणनफल हमारा क्या होता है, सी बटे ए, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद हमारा कितना है 12 और एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, तो ये हो गया 12, इतना हो गया हमारा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये मूल थे उनका व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा, उसका हमें क्या करना है, योगफल निकालना है, मतलब कि 1 बटे अल्फा और प्लस 1 बटे बीटा, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ अल्फा बीटा हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, बीटा की इधर गुणा करेंगे अल्फा की इधर, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या आप इसको अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारा 7, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना आया है 12। तो कुल मिलाकर जो इनके मूलों का व्युत्क्रम है उसका योगफल हमारा कितना आ गया 7 बटे 12। तो इसके साथ ही प्रश्न नंबर 16 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या दिया है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया था यहाँ तक तो हम सेम उसी तरीके से करते हुए आएंगे, केवल उसके बाद थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है। आइए लगाते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि माना मूल बराबर हमारे क्या हैं, अल्फा बीटा हैं, और इसकी हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अपनी स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करते हैं। तो ए के बदले हमारा कौन है 2 है, बी बराबर हमारा माइनस के 3 है और सी बराबर कितना है 5 है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी बटे ए, माइनस और बी का मान पहले से ही -3 है, ए का मान हमारा 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3 बटे 2। अब मूलों का गुणनफल मतलब कि अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, सी बटे ए, सी का मान हमारा 5 है और ए का मान क्या है 2 है, ये हम निकाल चुके। अब जो हमें सवाल सॉल्व करना है उसको हम लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इस पूरे में से हम अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, और देखिए यहाँ से अल्फा कॉमन जाने के बाद हमारे पास एक अल्फा भी बचा है, बीटा कॉमन जाने के बाद बीटा नहीं बचा है, यहाँ से बीटा कॉमन जाने के बाद बीटा बचा है, और अल्फा कॉमन जाने के बाद अल्फा नहीं बचा है, केवल ये बचा है। अब अल्फा बीटा का मान हमारा कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 5 बटे 2 है, और अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना है 3 बटे 2। जब गुणा करेंगे 5 तिया 15 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो इसका जो आंसर हमारा आएगा वो कितना आएगा 15 बटे 4। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा 17 नंबर सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में हमारे क्या कहा गया है, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 5 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। विविक्त कर मतलब कि हमें d का मान ज्ञात करना है। आइए लगाते हैं इसको। सवाल को मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हम अपनी स्टैंडर्ड समीकरण लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तुलना करने पर ए बराबर हमारा कितना हो गया 4, बी बराबर माइनस के 6 और सी बराबर 5। डी निकालना है, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और जो भी ये आंसर आएगा उसके आधार पर ही हम चेक करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है। बी का मान कितना है माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणे ए का मान 4 और सी का मान 5। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 36 माइनस 4 चौक 16 पंजे 80। जब हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस के 44। देखिए ऋणात्मक संख्याएं मैंने पहले भी कहा था माइनस वाली कोई भी संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है, तो ये छोटा हो गया 0 से, और अगर ये 0 से हमारा छोटा है तो हमारी इस जो समीकरण है इसके मूल वास्तविक नहीं हैं, ठीक है। और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मूल काल्पनिक हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है अर्थात काल्पनिक है। जब मूल वास्तविक नहीं होंगे
तो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, अर्थात काल्पनिक हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारा था, ये भी सोल्व हो गया। देखिए ये भी 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मैंने लिख लिया है कि माना वो संख्याएं हमारी क्या हैं, x और y हैं, जो 2 संख्याएं हैं। सर प्रश्न के हिसाब से हमें क्या कहा गया है कि उनका योग जो है वो 27 है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रश्न से, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का योग जो है वो कितना है, 27 है, और गुणनफल जो है वो दोनों का 182 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x या y में से किसी भी एक का मान निकाल लेते हैं। मान लिया हम y का मान निकालेंगे तो x को यहाँ पर भेजेंगे, y बराबर 27 माइनस x, और इस मान को हम कहाँ रखेंगे, उठाकर समीकरण नंबर 2 में। ठीक, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो ये मान उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, x तो ऐसे ही रखे रहेंगे और y के बदले हम क्या लिखेंगे, 27 माइनस के x बराबर 182। अब x की हम अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27x, फिर x की माइनस x के साथ गुणा करेंगे, माइनस के x स्क्वायर बराबर 182। अब इसको एक बार सही क्रम में करके लिख लेते हैं। जैसे कि x स्क्वायर को हम पहले आगे लिखेंगे, माइनस x स्क्वायर प्लस 27x, 182 को इधर लाएंगे, माइनस के 182 बराबर 0। अब हम माइनस से पूरे सवाल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर क्या आ जाए, हमारा 27 आए और गुणा करने पर 182 ही रहे। तो चलिए इसको बनाते हैं इसके पेयर। सबसे पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2। अब किससे कटेगा ये, 7 से, कितनी बार में, 13 बार में, उसके बाद 13 से 1 बार में। ठीक, ये 3 ही संख्याएं मिली हैं, इन्हीं को हमें बारी बारी चेक कर लेना है। देखिए सबसे पहले 7 दूनी 14 और 13, 13 और 14 गुणा करेंगे तो कन्फर्म है कि 182 ही आना है, क्योंकि ये इसी का गुणनखंड है। बस ये देखना है जोड़ने पर 27 आता है कि नहीं। तो 13 और 14 को जोड़ने पर हमारा 27 ही आएगा। तो हमारे फैक्टर क्या है, 14 और 13 ही हैं। अब यहाँ पर रखेंगे हम माइनस 14 प्लस के 13 x और प्लस 182 बराबर 0। अब x स्क्वायर माइनस की यहाँ गुणा करेंगे, 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस के 14, यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 13 से 182 14 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 14 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस के 14 और x माइनस के 13 बराबर 0। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। जब x माइनस 14 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 हमारा, और x माइनस के 13 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 13। ये भी हमारा x का मान आया है, y का मान नहीं आया है। y का मान हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए और बारी बारी से x के दोनों मान समीकरण 3 में रखिए। तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। कब, पहली बार में जब x बराबर क्या है हमारा 14 है, तो यहाँ पर समीकरण हमारी क्या है, y बराबर 27 माइनस x, तो y बराबर 27 माइनस के 14। अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, y बराबर यहाँ बचेगा 3, 2 में से 1 गया 1। फिर दूसरा कब, जब x बराबर हमारा कितना है 13, तो आप यहाँ पर रखिए y बराबर 27 माइनस के 13, और जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14। इसका मतलब कि जब x का मान 14 है तब y का मान 13 आएगा, और अगर x का मान 13 है तो y का मान 14 आएगा। ठीक, इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया है। तो इस क्वेश्चन के सोल्व होने के साथ ही हमारे जो है अति लघु उत्तरीय सारे प्रश्न सोल्व हो गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से फिर से सोल्व करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा।